साधक तमम करणम। देखिए पूर्व की तरह साधक तमम करणम ये जो सूत्र है ये संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है? करण संज्ञा करता है। किसकी करण संज्ञा करता है? तो साधक तम की करण संज्ञा करता है। इतनी सामान्य बातें हम जान ली हूँ। दूसरी बात, साधक तमम यह प्रथमांत पद है और करणम ये प्रथमांत पद है। इस प्रकार से ये सूत्र दो पदों वाला सूत्र है। अब यहाँ पर कारके इस सूत्र से कारके आ रहा है। कारके की सप्तमी जो है वो प्रथमार्थे सप्तमी है। कारके मतलब कारकम। कई बार इस बात को आप समझते हैं कि नहीं, प्रथमार्थे सप्तमी का मतलब ये होता है कि जैसे रामः ग्रामम गच्छति, तो ग्रामम में हम द्वितीय विभक्ति किए हैं, करना भी चाहिए, वही प्राप्त है। लेकिन कभी कभी वेद में, छंद में, लोक भाषा में नहीं, वेद और छंद में क्या होता है कि विभक्तियों का इधर उधर अदला बदली हो जाता है। होना चाहिए द्वितीया हो गई तृतीया, होना चाहिए प्रथमा हो गई सप्तमी, लेकिन यह काम लोक भाषा में आप मत करिएगा, वह साधु हो जाएगा। अब रामः ग्रामम गच्छति में ग्रामम की जगह आप तृतीया कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो केवल छंदों के लिए है, मतलब वेद के लिए है। और अष्टाध्यायी भी छंद है, वेद है, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं छंदवत सूत्राणि भवन्ति, जो पाणिनि के सूत्र हैं वो छंद की तरह हैं। इसलिए वो चीज़ यहाँ भी कई जगह देखने को मिलता है, लोक में भी मिलता है, लेकिन वो कार्य व्यवहार में मिलता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई किसी का काम है पढ़ाना, वो पढ़ाना छोड़ करके खेती करने लगता है, और खेती वाला क्या करता है? पढ़ाने लगता है। इसको कर्म व्यतिहार कहते हैं, व्यत्यास कहते हैं, अदला बदली कहते हैं कि हमारा काम तुम करो, तुम्हारा काम हम करेंगे। जैसे ऐसा काम रामायण में भी देखा गया है। क्या है कि वो मारीच के साथ संवाद जब हुआ है तो भगवान ने कहा अभी तक तुम मारकाट कर रहे थे, मैं साधना पूजन कर रहा था, अब धर्मः व्यतिस्ते, अब धर्म का अदला बदली होगा, आज से मैं मारूंगा तुम तब करोगे। तो क्या है कि अन्य के कार्य जब अन्य आदमी करता है तो उसको कर्म व्यतिहार कहते हैं, व्यत्यास कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी कारके सूत्र में पाणिनि को प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, वही विभक्ति प्राप्त थी, उसके जगह पर सप्तमी कर दी गई, इसलिए कारके बन गया। तो जब भी कहा जाए प्रथमार्थे सप्तमी तो उसका मतलब ये होता है कि कारकम बनना चाहिए था, कारकम पाणिनि को कहना चाहिए था, पाणिनि ने उसके जगह कारके कह दिया। चलिए ये तो अलग की बात है। अब साधक तमम करणम इस सूत्र में दो पद पहले से हैं और कारके सूत्र से कारके आया, और कारके मतलब कारकम, ऐसा बना लीजिए। अब तीन पद हो गए, साधक तमम कारकम करणम। अब एक पद अपने से जोड़ लीजिए हर जगह। जब अपने से कोई पद जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं अध्याहार, पद का अध्याहार बोलते हैं। तो यहाँ स्यात् पद का अध्याहार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्यात् पद का अध्याहार करना है, तो स्यात् पद का हमने अध्याहार कर लिया। तो इस तरह से बन गया साधक तमम कारकम करणम स्यात्। अब कहते हैं कि साधक तमम कहाँ होना चाहिए? तो हर जगह क्रिया में, इसलिए यहाँ भी क्या लिखा? क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम। अभी तो हम जैसा लिखा वैसे बता रहे हैं। क्रिया सिद्धौ साधक तमम कारकम करण संज्ञम स्यात्। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि क्रिया की सिद्धि में, क्रिया के होने में अतिशय जो साधक होता है, क्या होता है? जो अतिशय जो साधक होता है, ऐसे कारक की करण संज्ञा होती है। मतलब एक चीज़ आपको अभी बतला देना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, और यह कठिन भी नहीं है, जानने की चीज़ है। अभी हमने कई बार बताया, जब भी कोई क्रिया होती है वो केवल कर्ता से नहीं हो सकती है,
केवल कर्म से नहीं हो सकती है, केवल करण जो 6 कारक हैं वो 6 कारक मिलकर के क्रिया को पैदा करते हैं। तो क्रिया की उत्पत्ति में केवल कर्ता ही जरूरी नहीं है, सभी कारकों की आवश्यकता होती है। लेकिन उनमें से जो सर्वोत्कृष्ट उपकारक होता है, ज़्यादा उपकारक होता है, अधिक उपकार करता है, वही कारक करण कहलाता है। क्रिया की उत्पत्ति में अन्य कारकों का सहयोग होता है, लेकिन करण कारक का सबसे अधिक सहयोग होता है। अतिशय उपकार करने वाला जो कारक है उसकी क्या होती है? करण संज्ञा होती है। अब इसको समझना है, एक उदाहरण पहले सामान्य देख लेते हैं। जैसा हम सभी बार बार पढ़ते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली। कर्ता तो हमने समझा, बाण को हम समझते हैं। बाण क्या है? करण कारक है। क्यों है? तो कहिएगा यहाँ जो हनन क्रिया है, कौन सी क्रिया है? हनन मतलब हंती क्रिया, मारना। इस हनन क्रिया में अतिशय सहयोग करने वाला अति उपकारक कौन है? बाण है। अतः उस बाण की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। और करण होने से क्या होता है? उसकी तृतीया विभक्ति आती है। अब यहाँ तक प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि हम कैसे समझें कि बाकी कारक तो केवल सहयोग करते हैं और करण कारक अति सहयोग करता है, अतिशय सहयोग करता है। ये कैसे अंतर करेंगे हम? जब भी हम देखते कहते हैं सुंदर है, ये सुंदरतर है और ये सुंदरतम है, तो तरप और तमप लगाएंगे तो अलग करने का कोई चीज़ होगा ना भाई। इनके अपेक्षा अधिक सौंदर्य है दोनों की अपेक्षा, तो कहा जाएगा ये सुंदरतर है दोनों में। बहुतों में तो ये सुंदरतम है। तो कुछ तो होना चाहिए अतिशय। अतिशय के आधार पर ही हम उसको अलग करते हैं। वो अतिशय क्या है शास्त्रों में बतला। ऐसे सामान्यता आप कहते हैं, ये सभी जानते हैं कि क्रिया की सिद्धि में कारक क्या होते हैं? उपकारक होते हैं। माने सभी कारक मिल करके क्रिया को पैदा करते हैं। क्रिया को पैदा करने में किसी एक कारक का योगदान नहीं होता है। हमने उदाहरण देकर भी समझाया कि तंडुल नाराज हो जाए तो अपने आप को तो कर्ता पकाएगा नहीं, उसको भी रहना जरूरी है। और लकड़ी नहीं रहेगा तो जलेगा कौन भाई? कर्ता तो जलेगा नहीं, तो भी पाक क्रिया नहीं होगी। अस्थाली नहीं रहेगी तो कहाँ पकाओगे? वो जल जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए अस्थाली की भी ज़रूरत है, पात्र की भी ज़रूरत है। और राम नहीं रहेगा तो भी काम नहीं होना है, तब तो मुख्य चीज़ें नहीं है, प्रधान ही नहीं है, तो भी काम नहीं होना है। तो सभी कारक क्रिया के उपकारक होते हैं, लेकिन करण कारक क्या होता है? प्रकृष्ट होता है, उत्कृष्ट होता है, अतिशय उपकार करने वाला होता है। तो कहते हैं कैसे समझा जाए, क्या उसमें अतिशय है? तो उसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी कारिका है, पद्य है भर्तृहरि की। उसको पहले सामान्य भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। जब कोई क्रिया करते हैं आप, तो क्रिया से कोई फल पैदा होता है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ मारना क्रिया हो रहा है। कौन सा क्रिया हो रहा है? मारना। इस मारना क्रिया का फल क्या है? जब हम मारना क्रिया करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बाली मर जाएगा। मतलब बाली कब तक जिंदा है? जब तक बाण नहीं चलता। नहीं, तब तक जिंदा कब तक आदमी रहता है? जब तक उसका प्राण वायु चल रहा है। क्या है? श्वास जब तक चल रहा है तभी तक तो जिंदा है। और प्राण वायु शरीर से बाहर हो गया तो आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। डॉक्टर नाड़ी उड़ी देखता है ना, कहता मर गया। तब प्राण वायु को प्राण का वियोग करना, क्या करना? यही मारने की प्रक्रिया है। अब उस मारने की प्रक्रिया में बाण चलाना, गोली चलाना, ये अलग बात है। ये सब क्या है? क्रिया है, ये सब व्यापार हैं। इन व्यापारों की परिणति जो फल है वो शरीर से, बाली के शरीर से प्राण को अलग हो जाना, यही फल है। अब देखना, बाली के शरीर से प्राण अलग कब होता है? राम ने बाण उठाया, इससे हो गया क्या?
बाण उठा के बाण चला दिया, इतने से भी हो गया क्या? नहीं हुआ। कब हुआ? जब राम ने व्यापार करके सब कुछ खत्म कर दिया, बाण ने अपना प्रक्रिया जब शुरू कर दिया, जाना, आज जिस समय वो प्राण वियोग होता है, मरता है, उस समय किसका व्यापार केवल दिखाई देता है? बाण का। केवल बाण का, गोली का। बाकी सबका व्यापार वहां तक समाप्त हो चुका रहता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से क्रिया मतलब क्रिया फल की उत्पत्ति में जो अव्यवहित रहता है, बिल्कुल ठीक, माने फल उत्पत्ति के पहले कौन रह जाए? जिसका व्यापार दिखाई दे, वही करण होता है। बात समझ में आई? सभी कारक के अंदर कोई ना कोई क्रिया है, व्यापार है, लेकिन जो फल पैदा होता है, फल पैदा होते समय जिसका व्यापार दिखाई दे, वो करण होता है, वो अतिशय उपकारक होता है। इसी को कारिका के रूप में भर्तृहरि ने लिखा है, क्रियायाः परिनिष्पत्तिर यद व्यापाराद अनंतरम विवक्षते यदा यत्र करणं तदा स्मृतम। क्रियायाः परिनिष्पत्ति ही माने फल की उत्पत्ति जिसके व्यापार के अनंतर होता है। जैसे राम ने व्यापार किया तो फल नहीं होगा, राम व्यापार समाप्त हो गया, बाण जब व्यापार करता है, जा करके उसके शरीर में घुसता है, तब प्राण का वियोग होता है। तो फल की उत्पत्ति जिसके व्यापार के ठीक अनंतर हो जाए, बिना देर लगाए, वो प्रकृष्ट उपकारक है, उसी की करण संज्ञा होती है। इसलिए कहा भी जाता है, यद व्यापाराव्यवधानेन क्रिया निष्पादकत्वमेव प्रकृष्टत्वम। करण में प्रकर्ष क्या है, उत्कृष्टता क्या है, अतिशय क्या है? तो अतिशय यही है कि बिना किसी अन्य के सहयोग लिए, सहयोग तो है लेकिन बिना किसी के व्यवधान के जो फल को पैदा करे, वो प्रकृष्ट उपकारक होता है, उसी की करण संज्ञा होती है। बात समझ में आई? जितने कारक है, देखिए राम नहीं होता तो भी प्राण वियोग नहीं होगा, लेकिन एक चीज है कि राम ने अपना काम करके हट गए, उसके बाद बाण में क्रिया शुरू हुई, वह क्रिया जब प्राण वियोग को पैदा करती है, उस समय किसी का व्यापार नहीं रहता है, केवल बाण का व्यापार रहता है। यही उसकी प्रकृष्टता है। उसकी प्रकृष्टता बच्चों क्या है, ये समझो कि जब क्रिया उत्पन्न होती है तो केवल बाण का ही व्यापार दिखाई दे, बाण हो या कोई अन्य चीज हो, जिसका व्यापार दिखाई दे वही कर्ण कारक कहलाता है। तो इस तरह से इस सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की उत्पत्ति में जो साधकतम होता है, अर्थात जो प्रकृष्ट उपकारक होता है, अतिशय जो सहयोगी होता है, ऐसे कारक की करण संज्ञा होती है। अब थोड़ा सा शब्द की व्युत्पत्ति पर भी ध्यान दे देते हैं, क्योंकि हमारा काम यही नहीं है केवल कि एक सामान्य चीज़, थोड़ा थोड़ा व्युत्पत्ति जो सरल है उतनी तो आनी चाहिए। अब यहाँ पर साधक तमम है। साधक तमम का मतलब होता है साधनोति यत्तत् साधकम अथवा साधयत यत्तत् साधकम। साध धातु से डबल प्रत्यय करेंगे, साधकम बनता है। अच्छा, अतिशयेन साधकम इति साधक तमम, अतिशयने तमविष्ठनौ एक सूत्र है। अतिशय अर्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होता है, ठीक है। तो साधनोतिथि साधकम उपकारकम, अतिशयेन साधकम इति साधक तमम। साधक तमम की ही व्याख्या क्या है, प्रकृष्टोपकारकम। जो प्रकर्ष अर्थ तमप कह रहा था, उस तमप के जगह पर किस शब्द का प्रयोग कर दिया गया, प्रकृष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ इसका ये हुआ कि क्रिया की सिद्धि में जो अतिशय साधक है, जो प्रकृष्ट साधक है, अत्यंत उपकारक है, अत्यंत सहयोगी है, ऐसे कारक की करण संज्ञा होती है। बाकी सब कारक क्या है, केवल क्रिया में उपकारक हैं, सहयोगी हैं, लेकिन करण क्या है, अत्यंत सहयोगी है, अतिशय सहयोगी है। अब उसका अतिशय क्या है, तो हमने बताया था
कि अपने व्यापार से सीधा सीधा फल को पैदा करता है, बीच में किसी अन्य के व्यापार का दखल नहीं होता है, व्यवधान नहीं होता है, इसलिए वो अत्यंत उपकारक है, प्रकृष्ट उपकारक है, इसलिए उसकी क्या होती है, करण संज्ञा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, उस प्रकृष्ट उपकारक की करण संज्ञा होती है, नहीं छोड़ दीजिए, उसकी क्या होती है, करण संज्ञा होती है। अब इसमें कुछ बातें आइए एक बार घटा लेते हैं पहले उदाहरण में। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, तो कर्ता राम है, स्वतंत्र कर्ता से उसकी कर्तृ संज्ञा हुई है। बाण की करण संज्ञा हुई है, क्यों हुई है, चलिए देखिए। यहाँ क्रिया है प्राण वियोग, क्रिया का मतलब होता है क्रिया फल, प्राण वियोग। उसकी उत्पत्ति में अत्यंत उपकारक कौन है, बाण है। क्यों अत्यंत उपकारक है, क्योंकि बाण ही प्राण वियोग को पैदा करता है। प्राण वियोग होते समय अन्य किसी का व्यापार नहीं रहता है, किसका व्यापार रहता है, केवल बाण का। इसलिए बाण जो है अत्यंत उपकारक है। अत्यंत उपकारक होने से उसकी क्या होती है, कर्ण संज्ञा हो जाती है। और कर्ण होने से तृतीया विभक्ति हो गई है, ये अलग की बात है, विभक्ति के विषय में हम नहीं जाएंगे। हमें तो अभी ये बतलाना है कि बाण जो है कर्ण है। बाणे न ये कर्ण नहीं है, ये भी जान लेना आप। बाणे न उस कर्ण को कहने वाला शब्द है, कर्ण वो है जो रियल में बाण होता है, क्योंकि कर्ण कर्म संज्ञा हमेशा अर्थ की होती है। तदबोधक जो शब्द हैं उन शब्दों से विभक्ति आती है, अलग की बात है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा शंका है और उस शंका का बहुत बढ़िया समाधान है। थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा सरल भी है, लेकिन पढ़ने के लायक है और वो कभी न कभी आ सकता है आपके परीक्षाओं में, इसलिए उसको जान लेना चाहिए। अब एक बात आ रही है इस सूत्र में कि साधकं करणम, इतना ही सूत्र पर्याप्त था। सूत्र में तमप क्यों रखा पाणिनि ने, तमप ग्रहणं किमर्थम, सूत्र क्या बनाओ केवल इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, तमप ग्रहणं किम। देखिए आप, सूत्र है साधक तमम करणम, यहाँ से यदि तमप हटा देंगे तो हमारा सूत्र बनेगा साधकं करणम। तो यहाँ प्रश्न होता है कि सूत्र में तमप का ग्रहण क्यों किया गया, तमप ग्रहण क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। तो कहा भाई तमप हटा दोगे तो सूत्र तो बनेगा साधकं करणम। अब हमको किसी को कहना कि आप मेरे प्रियतम हो, उससे वो प्रसन्न होता है, और आपने उसको कह दिया कि आप मेरे प्रिय हैं, तो तुरंत नाराज हो जाएगा कि नहीं। भाई हम तो प्रियतम कल तक थे, माने अतिशय प्रिय थे, तो आप प्रियतम शब्द हटा करके आप केवल प्रिय कह रहे हैं। तो प्रिय और प्रियतम में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं जी? लोक व्यवहार में भी फर्क है, शास्त्र की तो बात ही छोड़िए। तो पाणिनि ने साधक तम कहा, आप कह रहे हो कि तमप हटा दो, सूत्र कितना बनाओ, केवल साधकं करणम। कहा भाई देखो तमप नहीं हटाया जा सकता है, जैसे लोक में तमप नहीं हट सकता है, ऐसे यहाँ भी कैसे हटाओगे। यहाँ अर्थ करना हमें अतिशय साधक, क्या अर्थ करना है, तो अतिशय अर्थ लाने के लिए, प्रकृष्ट अर्थ लाने के लिए, उत्कृष्ट अर्थ लाने के लिए तमप रखना पड़ेगा। तो कहा नहीं, मेरे कहने का अभिप्राय है कि तमप के बिना ही यदि वो प्रकृष्ट अर्थ आ सकता है तो हम तमप क्यों रखें। बात समझ में आई। कई बार किसी शब्द का प्रयोग न करिए फिर भी वो अर्थ आ जाता है अपने आप। जैसे कहा जाए अभक्षः, ये अभक्ष हैं, माने जल खाते हैं। तो जल खाते हैं, ये कहने की क्या, जल तो सभी खाते हैं, तो उसका अर्थ निकलता है तत्र अपः एव भक्षयति नान्यत्, अर्थात केवल जल खाता है, अन्य चीज नहीं खाता है। ये अर्थ एव अपने आप आ गया, शब्द प्रयोग की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यदि प्रकृष्ट साधक, केवल साधक का ही अर्थ निकल जा रहा है तो तमप प्रयोग की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अर्थ कई प्रकार से निकलते हैं। केवल अभिधायक शब्द ये जरूरी नहीं है, अभिधा से ही वो अर्थ निकले जरूरी नहीं है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कई तरह के व्यापार होते हैं शब्द के, उन व्यापारों से अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो साधक का अर्थ तो केवल साधक है, हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर साधक का अर्थ प्रकृष्ट साधक निकल सकता है। तो जब निकल ही सकता है तो फिर तमप क्यों रखा गया? ये बात आप फिर एक बार कह देता हूँ कि साधक तमम करणम, इस सूत्र में भगवान पाणिनि ने तमप रखा है। इसलिए तमप रखा है प्रकृष्ट साधक अर्थ निकालने के लिए। प्रश्न करने वाला यह कह रहा है कि तमप के बिना भी साधकम कहने से प्रकृष्ट साधकम यदि अर्थ निकल सकता है तो वह अर्थ निकालने के लिए तमप रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रखा? ये प्रश्न तो समझ में आ गया, हमारे सर्वज्ञ जी हैं, समझ गए हैं, बाद में भी समझा देंगे। तो प्रश्न अब एक बात आती है कि चलो हम तमप हटा दिए, हमारा जो तमप था वो प्रकर्ष अर्थ को कह रहा था, उत्कृष्ट अर्थ को कह रहा है। साधकं करणम सूत्र बनाने में तुम्हारा साधक शब्द प्रकृष्ट अर्थ को तो कह नहीं रहा, कैसे निकालोगे? कहा निकल जाएगा। एक शब्द का सामर्थ्य होता है, शब्द का सामर्थ्य होता है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि उस शब्द के प्रयोग की जरूरत नहीं है, फिर भी वो शब्द कह दिया गया तो थोड़ा विशेष अर्थ निकाल देता है। अब देखिए, साधक अर्थ को कहने के लिए यदि साधक शब्द है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि साधकम का अर्थ है उपकारकम, कहते वो दो प्रकार से अर्थ निकल जाएगा। अभी पीछे से कारक आ रहा है ना, कारकम मतलब भी क्या होता है? उपकारकम। साधकम मतलब भी क्या होता है? उपकारकम। पुनरुक्ति हो गई कि नहीं? तो केवल साधक यदि अर्थ चाहिए वो तो कारकाधिकार से ही निकल रहा है। कारकम का भी अर्थ होता है उपकारकम, तो कारक ला करके ही कारकम करणम भवति, उपकारकं करणम भवति, इतने से काम चल जाता। फिर साधक शब्द क्यों रखा? साधक शब्द क्या होगा? व्यर्थ होगा, और ऋषि का प्रयोग किया हुआ कोई चीज व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो कहेगा रुको थोड़ा हम विशेष लगा देते हैं, तो वही साधक शब्द व्यर्थ होकर कहेगा कि मेरा मतलब यहाँ इसलिए रखा गया है मुझे कि प्रकृष्ट साधक अर्थ बतलाने के लिए। तो क्या हुआ? साधकं करणम सूत्र बनाने पर भी केवल साधक शब्द रखने से ही प्रकृष्ट साधक अर्थ हो जाएगा। क्योंकि केवल साधक अर्थ बनाना है तो साधक शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कारकाधिकार से आ रहा है। इस तरह से साधक शब्द व्यर्थ हुआ। व्यर्थ होकर कहा कि मेरा मतलब है प्रकृष्ट साधक समझो, अतिशय साधक अर्थ में तात्पर्य है। तो इस प्रकार से तमप के बिना ही साधक शब्द से प्रकृष्ट साधक अर्थ जब निकल रहा था तो पुनः सूत्र में पाणिनि ने तमप ग्रहण क्यों किया? अब तमप ग्रहण तो व्यर्थ है, ये रखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज़ मित्रों जान लेना, जब भी कोई शब्द व्याकरण शास्त्र में व्यर्थ होता है तो व्यर्थ होकर के दो काम करता है। क्योंकि पाणिनि कोई भी वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम किम पुनरीयता सूत्रेण, भाष्यकार कहते हैं, पाणिनि का एक वर्ण भी निष्प्रयोजन नहीं हो सकता है, अनर्थक नहीं हो सकता है। फिर आप कह रहे हो कि सूत्र बेकार है, ये कैसी बात है? तो अब तमप की जरूरत दिख नहीं रही है, पाणिनि ने तमप रखा है। तो ऐसे शब्दों से दो काम हम करते हैं, ज्ञापन करते हैं या नियम बनाते हैं कोई नया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? ज्ञापन करेंगे, ज्ञापन करके एक नया वचन निकालेंगे और उस वचन का हम दूसरे जगह प्रयोग करेंगे। वो वचन क्या होगा? तो एक वचन आता है, अस्मिन् कारकाधिकारे शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षः नाश्रियते। सर्वज्ञ जी आप जरूर समझ लीजिए इसको। होता क्या है भाषा में अन्यत्र, जब कोई शब्द व्यर्थ होगा तो व्यर्थ होकर अन्य अर्थ बतलाने लगता है। एक जो आप जानते हो वो हम उदाहरण बता रहे हैं, जैसा गंगायम घोषः कहा गया।
अब गंगा पद अपने जल प्रवाह को कहे तो कह नहीं पाएगा, अन्वय नहीं बनेगा, व्यर्थ हो रहा है। शब्द प्रयोग है तो क्या करता है, तटर्थ को कहने लगता है। उसी तरह से यहाँ साधक शब्द व्यर्थ है, व्यर्थ हो करके क्या कहेगा, प्रकृष्ट साधक अर्थ को कह देगा। आपका यही कहना है ना, तो फिर तमप की जरूरत नहीं है। तमप व्यर्थ हो रहा है ना, व्यर्थ होकर कहेगा नहीं। देखो सब जगह ऐसा करो, लेकिन अस्मिन कारकाधिकारे शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षो ना श्रीयते। इस कारक के अधिकार में शब्द को व्यर्थ करके प्रकृष्ट अर्थ जो निकलता है उसको नहीं लेना है। क्या करना है, कारक के इसके अधिकार में जहां जहां कारक कर्मादि संज्ञाएं होंगी उस कारक के अधिकार में शब्द को व्यर्थ करके जो उत्कृष्ट अर्थ निकालना चाहोगे वो नहीं निकलेगा। यह तमप ग्रहण व्यर्थ होकर बतलाया। अब क्या होगा, अब साधक शब्द को व्यर्थ करके आप प्रकर्ष अर्थ निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। अब यदि प्रकर्ष अर्थ लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साक्षात तमप वहां रखना पड़ेगा। तो कहते इसकी ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें, कहते अब इसकी जरूरत मैं दिखला रहा हूं। ये बात समझ में आ गई कि इस कारक के अधिकार में शब्द को व्यर्थ करके शब्द के सामर्थ्य से प्रकृष्ट अर्थ जो निकाल रहे हो वो नहीं निकलेगा। ये कौन बतलाता है, तमप बतलाता है। तो कहा चलो मैं मान लिया कि प्रकृष्ट अर्थ शब्द सामर्थ्य से नहीं निकलेगा, उसके लिए तमप का प्रयोग करना जरूरी है। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है इस तरह के ज्ञापन का, तो कहते हैं प्रयोजन इसका यहाँ नहीं है मित्रों। मेरे जो भी संस्कृत के छात्र हैं, ये प्रयोग बड़ा भ्रामक है। इसका फल यहाँ नहीं है, फल अन्यत्र होगा वचन का। कहाँ पर, आधारोधिकरणम। जब हम सूत्र पढ़ेंगे वहाँ इसका फल है। क्या फल है वहाँ पर देखिए, कहते हैं आधारोधिकरणम में आप सभी जानते हो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। किसकी होती है, आधार। तो आधार की अधिकरण संज्ञा हो, इसके लिए पाणिनि ने क्या किया है, सूत्र में आधार पद रखा है। कहते हैं क्या जरूरत है आधार पद की, अधिकरण शब्द है कि नहीं, ये छोटी संज्ञा है कि बड़ी संज्ञा है, बड़ी संज्ञा है। बड़ी संज्ञा जब होती है तो अन्वर्थ संज्ञा होती है, उसकी व्युत्पत्ति हो सकती है। तो अधिकरण शब्द की व्युत्पत्ति कर दो, अधिक्रियन्ते क्रिया यस्मिन तद अधिकरणम, माने क्रियाओं का जो आश्रय है वो अधिकरण है। तो अधिक्रियन्ते अस्मिन, इस व्युत्पत्ति से ही क्या होगा, आश्रय का लाभ हो जाएगा, आधार का लाभ हो जाएगा। तो जब आधार का लाभ हो रहा है तो आधार पद भी क्या हुआ वहां पर, व्यर्थ है। तो आधार पद जब व्यर्थ हो गया तो भी क्या कहेगा, आधार का अर्थ क्या कर दो, आधारतम, माने जो प्रकृष्ट आधार है उसी की अधिकरण संज्ञा होगी। अब आधार दो तरह के हैं, एक प्रकृष्ट आधार, एक सामान्य आधार। क्या अंतर है प्रकृष्ट आधार और सामान्य आधार में, आइए देखते हैं। प्रकृष्ट आधार वो होता है जो सर्वावयवावच्छेदेन आधार होता है। ये शब्द थोड़ा हमने कठिन प्रयोग किया है, इसको ऐसे समझिए, जैसे तिलेषु तैलम, तिल में तेल। तो तिलेषु तैलम जब हम प्रयोग करते हैं तो तिल आधार है तैल का, किस अंश में तेल है और किस अंश में तेल नहीं है ये कह सकते हैं क्या, तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, पूरा पूरा तिल जो है तैल का आधार है। दधनी सर्पी, ये क्या है, घी। तो दही के किस कण में घी नहीं है, सभी जगह घी है, जिसको अभिव्यापक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा जो आधार होगा वो प्रकृष्ट आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो उसी की अधिकरण संज्ञा होगी, आधारतम अर्थ यदि निकलेगा। अब गंगायाम गावः, पहले जो सबको समझ में आए, गंगा में गाय है, यहाँ अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि गंगा के जितने अवयव है सभी अवयव गाय के आधार नहीं है। गाय तो गंगा में थोड़ी जगह पर है, गंगा तो गंगोत्री से लेकर कलकत्ता तक सभी तो गाय के आधार नहीं है।
तो सर्वावयवावच्छेदेन जो आधार नहीं है, यत्किंचित अवयवेन जो आधार है वह प्रकृष्ट आधार नहीं है, तो उसकी क्या होगी? अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। करनी है वहां भी। ऐसी स्थिति में आधार पद को व्यर्थ करके आधारतम अर्थ नहीं निकालना है। आधार का अर्थ अब क्या रहेगा? आधार ही रहेगा। हाँ, हाँ। तो चाहे सर्वावयवावच्छेदेन आधार हो या यत्किंचित अवयवावच्छेदेन आधार हो, माने थोड़े में आधार हो या पूरे में आधार हो, दोनों की अधिकरण संज्ञा होती है। इसलिए तिलेषु तैलम भी बनेगा, गंगायाम गावः भी बनेगा। इन्होंने उदाहरण दिया गंगायाम घोषः। यहाँ भी देखिए गंगायाम घोषः, मेरे जो संस्कृत के छात्र हैं इसका दो अभिप्राय है। अब इतना तो समझ ही सकते हैं। एक अभिप्राय है कि जब यहाँ घोष बिल्कुल गंगा जी के पानी के पास हो, तट पर हो, एक स्थिति ऐसी है कि गंगा जल से बहुत दूर घोष हो, दोनों अर्थ इससे अभिव्यक्त होते हैं। बात समझ में आई? लेकिन कोई भी अर्थ अभिव्यक्त हो, आप ये जान लो कि गंगायाम घोषः का अर्थ है गंगा तटे घोषः। तो गंगा का तट जहां तक है वहां तक घोष है क्या? तो प्रकृष्ट आधार नहीं, तो जब प्रकृष्ट आधार नहीं है तो इसकी क्या होगी? अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। सप्तमी नहीं हो पाएगी। और तमप ग्रहण ने जब ज्ञापन कर दिया कि इस कारके के अधिकार में शब्द को व्यर्थ करके प्रकृष्ट अर्थ नहीं लिया जा सकता है, तो साधक तमम में तो तमप है, वहां प्रकृष्ट अर्थ आ जाएगा। आधारोधिकरणम में आधार पद को व्यर्थ करके प्रकृष्ट अर्थ नहीं निकल सकता है। आधार का सामान्य आधार अर्थ होगा। तो जो कोई आधार हो सबकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। इसलिए गौणाधार की जो मुख्य रूप से आधार नहीं है, सर्वावयवावच्छेदेन आधार नहीं है, उसकी भी अधिकरण संज्ञा होती है और गंगायाम में सप्तमी आती है। और यदि साधक तमम करणम में तमप नहीं रखते और साधक से साधकतम अर्थ ले लेते तो ठीक है, यहाँ तो काम चल जाता। आधारोधिकरण में दिक्कत होती, वहाँ पर भी आधार पद व्यर्थ है। व्यर्थ होकर के क्या अर्थ निकलता? आधारतम। और आधारतम जब अर्थ निकलता तो जो गौणाधार है उस गौणाधार की क्या होती? अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाती। अधिकरण संज्ञा नहीं होती तो क्या होता? वहाँ पर सप्तमी नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई? सामान्यतः इसमें बहुत चीज़ें हैं लेकिन इतना चीज़ें पर्याप्त है। ये जो अधिकरण होगी, अधिकरण से ही हम व्युत्पत्ति करके निकाल लेते क्यों? अधिक्रियन्ते, हाँ। ठीक है, क्रिया यस्मिन, माने क्रियाएं जहां रखी जाएं, तो फिर इसी से आधार शब्द अर्थ आ ही जा रहा है। हाँ। फिर आधार पद क्यों रखा? तो आधार पद व्यर्थ हुआ। वो भी कहेगा मैं भी क्या अर्थ कहूंगा? आधारतम। तो आधारतम कौन होगा? जो पूरे पूरे में आधार हो, जी। जो जत्किंचित अवयवेन आधार हो और जत्किंचित अवयवेन आधार न हो, वो अभी व्यापक आधार नहीं है, वो आधारतम नहीं है, प्रकृष्ट आधार नहीं है। तो उसकी क्या होगी? अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो उसकी क्या होगी? सप्तमी नहीं होगी। जैसे गंगायाम घोषा, यहाँ दो अर्थ है। एक तो ये है कि वस्तुतः यदि जल के समीप घर है, सामीप्य संबंध है, तो वहाँ पर क्या होता है कि घोषाधार तट है, लेकिन सामीप्यात घोषाधारत तो कहाँ ला देते हैं? जल में। कहाँ ला देते हैं? जल में। तो गंगायाम घोषा का अर्थ है गंगा जले घोषा। अब गंगा जले घोषा कैसे होगा? तो सामीप्य संबंध है ना। जैसे बटे गावह सेरते, इसका अर्थ क्या है? वृक्ष में गाय सो रही है, तो वृक्ष में गाय सोएगी क्या? माने वृक्ष समीपवर्ती देश में गाय सो रही है। एक अर्थ ये है कि जब दूर है, सामीप्य नहीं है जल का, तब तो क्या करेंगे? गंगा पद की गंगा तट में लक्षणा करेंगे और गंगा तटे घोषा ऐसा अर्थ करेंगे। दोनों अर्थ है, गौर करिएगा। एक जगह जल में घोषाधारत्व आरोपित है और एक जगह गंगा पद जो है लक्षणया तट को कह रहा है। अंतर है दोनों में। एक अर्थ में गंगा पद अपने सख्यार्थ को कहेगा, लेकिन सामीप्यात घोषाधारत्व जल में आरोपित है। और दूसरे पक्ष में क्या है? वहां पर गंगा पद की लक्षणा है, घोषाधारत्व वास्तविक है तट में। ये दोनों तरह की व्याख्या आती है। लेकिन कुछ भी मानिए,
घोषाधारत्व जो है पूरे पूरे गंगा जल में नहीं है, पूरे पूरे तट में नहीं है, इसलिए आधारतम नहीं है ये। जी। इसलिए गंगायाम घोषा भी कह सकते हैं, गंगायाम गावा भी कह सकते हैं, और कटे आस्ते भी कह सकते हैं। जब चटाई पर कोई बैठता है, कुर्सी पर कोई बैठता है, तो ये भी आधारतम नहीं है, क्योंकि पूरे उसके अवयवों में नहीं बैठता है वो। ठीक है ना? तो इसलिए तमप ग्रहण ने ऐसा ज्ञापन किया, तो आधार से आधारतम नहीं लिया जाता, इसलिए वहाँ तमप ग्रहण की जरूरत पड़ती है, ऐसा लिखा है। इसलिए कहा तमप ग्रहणं किम गंगायाम घोषा। तो अब अंत में फिर एक बार बोल देता हूँ जो यहाँ अपेक्षित चीज़ें हैं। साधक तमम करणम, ये संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है? करण संज्ञा करता है। इस सूत्र में 2 पद हैं, साधक तमम प्रथमांत है, करणम प्रथमांत है। साधक तमम की व्युत्पत्ति है साधनोतिथि साधकम, अतिशयन साधकम इति साधक तमम, प्रकृष्टोपकारकम इत्यर्थः। अर्थात क्रिया की सिद्धि में, क्रिया फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक जो कारक होता है, उस कारक की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। अब अत्यंत उपकारक कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझना है कि जिसके व्यापार के अनंतर अव्यवहित क्षण में क्रियाफल पैदा होता है, वो प्रकृष्ट होता है। और यह प्रकर्ष, यह उत्कृष्टता केवल करण कारक में होती है, अन्य कारक में नहीं होती है। बाकी सब कारक केवल उपकारक है, लेकिन जो कर्ण होता है वो अत्यंत उपकारक होता है। प्रकृष्ट जो उपकारक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। ऐसे इसको समझना चाहिए। दूसरी बात है कि इस सूत्र में तमप यदि नहीं भी रखते हैं तो भी प्रकर्ष अर्थ का लाभ हो सकता है। पुनः तमप क्यों रखा? तो उसका उत्तर ये है कि यहाँ पर तमप ग्रहण व्यर्थ होकर ये बतलाता है कि इस कारक के अधिकार में शब्द को व्यर्थ करके प्रकर्ष अर्थ नहीं लिया जाता है। यदि लेंगे तो आधारोधिकरणम में अधिक्रियन्ते क्रिया अस्मिन, इस व्युत्पत्ति से आधार का लाभ हो जाता है। आधार पद व्यर्थ हो करके आधारतम अर्थ को कहेगा, प्रकृष्ट आधार को कहेगा। तो जो आधार संपूर्ण अवयवों से आधार है, सर्वावयवावच्छेदेन आधार है, जैसे तिलेषु तैलम, दधनी सर्पी इत्यादि में ही अधिकरण संज्ञा होगी। लेकिन जो सर्व अवयव से आधार नहीं है, ऐसा गंगायाम गावः, गंगायाम घोषः इत्यादि में अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाती। नहीं होती तो सप्तमी नहीं होता। आज जब हम ज्ञापन कर देते हैं कि शब्द के सामर्थ्य से गम्य प्रकर्ष इस कारक का अधिकार में नहीं लिया जाता है, तो साधक शब्द को व्यर्थ करके जो प्रकर्ष अर्थ निकला वो नहीं लेना है। अब प्रकर्ष अर्थ बतलाने के लिए तमप सूत्र में चाहिए। आधारोधिकरणम में आधार पद को व्यर्थ करके आधारतम अर्थ अब नहीं निकाल सकते हैं। आधार का आधार सामान्य अर्थ है, चाहे वो सर्व अवयवों से आधार हो या जत्किंचित अवयव से आधार हो, दोनों आधार लिए जाते हैं, दोनों की अधिकरण संज्ञा होती है, सभी जगह सप्तमी आती है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ों को जान लिया है। एक तो कर्ता को समझ लिया है, एक करण को समझ लिया है, और यहाँ से जो विषय आएगा वो सबको समझ में आएगा।